हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन क्लास 12th केमिस्ट्री का दूसरी इकाई विलयन पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखें कि विलयन में अपने को क्या क्या पढ़ना है। इस यूनिट में अपने को कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परिचय, विलयन क्या होता है, कैसे बनते हैं। फिर पढ़ेंगे विलयन के प्रकार, यानी विलयन कितने प्रकार के, क्योंकि अपने को अभी तक अपन जो पढ़ते आए हुए हैं उनसे अपन ने विलयन के प्रकार नहीं पढ़े। विलयन शब्द सुना हुआ है लेकिन विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पढ़ा। तीसरा अपन पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, यानी सांद्रता क्या है। ठीक है, सांद्रता को किन किन विधियों द्वारा अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। चौथा पढ़ेंगे इसमें अपन विलेयता, विलेयता क्या होती है। ठीक, फिर इसके बाद अपने को मिलेगा इसमें वास्तव, वास्तव में अपन पढ़ेंगे वास्तव क्या होता है, वास्तव कौन कौन से कार्य प्रभावित करते हैं, आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ये अपने को उसमें मिलेगा। इसके बाद अणुसंग गुणधर्म क्या होते हैं, तो 4 अणुसंग गुणधर्म अपन इसमें पढ़ेंगे। वास्तव में अपेक्षित अवलंबन, क्वथनांक, कुंदय, हिमांक अवलंबन और प्राशंक। और लास्ट टॉपिक अपना रहेगा मात्रा गुण। इसको सबके अपन साथ में जैसे सांद्रता है, विलेयता पर, वास्तव, इन सब में साथ में अपने को अंकित प्रश्न भी सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक विलयन। तो विलयन क्या होते हैं, सबसे पहले अपन देखें कि विलयन क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। मिश्रण क्या होते हैं कि जब अपन 2 चीज़ों को मिलाएं और वो एक दूसरे में मिल जाए तो मिश्रण होता है। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल से समझे, मैंने 2 बीकर लिए और दोनों बीकरों में मैं जो लिया, एक पदार्थ लिया मैंने जल, और इसमें मैंने मिलाया शुगर और इसमें मिलाई मैंने रेत। क्या होगा भाई, अगर अपन जल में शुगर मिलाएंगे तो क्या होगा, जल में शुगर पूरी तरह मिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा एक कर दें, धीरे धीरे जल में शुगर पूरी तरह मिक्स हो जाएगी और सभी जगह एक जैसा कण शुगर के, पूरे एक जैसे मॉलिक्यूल, एक जैसे अणु शुगर के जल में वितरित हो जाएंगे। तो ये जो विलयन बना, जिसके पूरे विलयन की, पूरे मिश्रण की अवस्था कैसी होगी, एक अवस्था होगी, ये कहलाएगा अपना समांगी मिश्रण। दूसरी ओर अगर हम देखें, हमने रेत को जल में मिलाया तो रेत क्या होगा, थोड़ी देर हिलाएंगे, हिल जाएगा, जैसे छोड़ेंगे ऊपर से नीचे साइड मिल जाएगा। तो ये कहलाएगा हमारा विषमांगी मिश्रण। अब हम जो पढ़ने के, हमें क्या पढ़ना है, केवल समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण हमारे किसी काम का नहीं है। तो समांगी मिश्रण जो होता है वो होगा आपका विलयन। परिभाषा में तो 2 या 2 से अधिक अक्रियाशील पदार्थों का कैसा मिश्रण, समांगी मिश्रण, विलयन। अब समांगी मिश्रण क्या क्या विशेषता होती है, तो अपन जो समांगी मिश्रण की विशेषता होगी वो विलयन की विशेषता हो जाएगी। जैसे समांगी मिश्रण है तो उसकी क्या होगा, पूरा एक अवस्था होगी, या तो वो ठोस हो गया, या द्रव हो गया, गैस हो गया। दूसरा, समांगी मिश्रण के जो कण होंगे उनके सबका आकार एक जैसा होगा, यानी उनका आकार कैसा होगा, 10⁻⁹ मीटर या 1000 पिकोमीटर। फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो समांगी मिश्रण या विलयन के जो कण है उनको हम नेट आई से दिखाई नहीं रहेंगे, उनके वो पूरे में एक जैसे रहेंगे। तो जो समांगी मिश्रण की विशेषताएं हैं वही क्या हो जाएंगी, विलयन की विशेषता। अब विलयन में अभी अपन ने ये देखा कि अपन ने इसमें कितने अवयव मिलाए, अपन ने इसमें 2 अवयव मिलाए। एक मिलाया अपन ने जल और एक मिलाया अपन ने इसमें शुगर, जल और शुगर। तो ये दोनों जो अवयव है उनको अपन विलयन में बोलते हैं घटक। तो इसमें कुल कितने घटक हो गए, 2 घटक। अगर मान लो अपन इसमें नमक और मिला दें तो कितने घटक हो गए, इसमें कितने घटक हो गए, 3 घटक हो गए। तो घटकों की संख्या के आधार पर भी विलयन को अपन बांट सकते हैं। जिसमें 2 घटक हो द्वियंगी, जिसमें 3 घटक हो त्रियंगी, और जिसमें 3 से ज़्यादा घटक हो या 4 घटक हो तो वो चतुर्भुज। अभी अपन जो चर्चा करेंगे वो करेंगे द्वियंगी विलयन। किसी भी द्वियंगी विलयन की जो घटक है वो 2, विलेय और विलायक। कौन कौन से,
विलेय और विलायक। अब अपन समझ लें कि विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो सिंपली जो हम पढ़ते हैं सामान्य भाषा में, तो जो कम मात्रा में वो विलेय, जो अधिक मात्रा में वो विलायक। जैसे मान लो हमने लिया 10 मिलीलीटर एसिटिकम और 90 मिलीलीटर पानी। एसिटिकम और 90 ml पानी में एसिटिकम विलेय होगा, पानी विलायक होगा। अगर मान लो अपन इसको उल्टा कर दें, ये 90 ml कर दो और ये 10 ml, अब ये उल्टे हो जाएंगे। उल्टे इन द सेंस पानी हो गया विलेय क्योंकि पानी की मात्रा कम हो गई, और एसिटिकम हो जाएगा विलायक क्योंकि विलायक की मात्रा एसिटिकम की मात्रा ज़्यादा होगी। दूसरी तरीके से हम विलेय और विलायक समझ सकते हैं। जैसे मालूम मैंने लिया शुगर और इसको किसमें घोल दिया, पानी। अब इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है? क्योंकि दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है, एक ठोस है और एक द्रव है। तो इसमें क्या होगा कि जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान हो, क्या जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान हो वो कहलाएगा विलायक, और जिसकी भौतिक अवस्था विलयन में जाकर बदल जाए वो कहलाएगा विलेय। यानी शुगर क्या हो जाएगा तो विलेय, और पानी हो जाएगा विलायक। क्लियर है? अगर अपन शुगर की जगह सॉल्ट लेते तो अभी सॉल्ट क्या होता है विलेय, यानी नमक क्या होगा विलेय, और पानी हो जाएगा विलायक। कोई चेंज नहीं। अब इसके बाद अपन देखें विलयन के प्रकार, जो कि अपना दूसरा टॉपिक है। तो विलयन के प्रकार विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर निकालेंगे। तो विलयन के प्रकार कितने होंगे वो अपन देखें। विलयन के प्रकार, मान लो अपन पीछे पढ़ चुके कि जो विलयन है उसमें एक ही अवस्था होती है, या तो वो ठोस होगा या द्रव होगा या गैस होगा। तो एक ही अवस्था किसकी आएगी, विलायक से। तो मान लो अपन ने सबसे पहले विलायक द्रव लिया, तो विलयन कैसा बनेगा, द्रव। दूसरा मान लो अपन ने विलायक ठोस लिया, तो अब विलयन कैसा बनेगा, ठोस। आपको अजीब सा लग रहा होगा कि आपने अभी तक ठोस विलयन सुना ही नहीं, आपने हमेशा ऐसा विलयन सुना है जिसमें द्रव। तीसरा अपना लेंगे अपन विलायक लिए अपन गैस, ये कैसा हो गया, गैस। ठीक है, विलयन कितने हो गए, द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैस। लेकिन अभी अपन इसमें विलय नहीं किए। अब अपन मान लो विलय अलग अलग ही है। मान लो अपन ने विलय लिया द्रव, विलय लिया गैस, और विलय लिया ठोस। तो द्रव विलयन कितने प्रकार के हो गए, 1 2 3, जिसमें द्रव है, गैस द्रव और ठोस द्रव। इसी प्रकार से हमने ठोस विलयन में विलय लिया, विलायक लिया, ठोस। विलय में क्या ले सकते हैं, ठोस ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं और द्रव ले सकते हैं। तो अब कितने विलयन हो गए, ठोस विलयन भी 3 प्रकार के हो गए। इसी तरीके से गैस में अपन देखें तो गैस ले सकते हैं, द्रव ले सकते हो, ठोस ले सकते हो। तो विलय के आधार पर फिर से अपन ने विलयन कितने हो गए, 9 हो गए। उदाहरण ले जाता हूं सबका। मान लो इसमें कौन आ जाएगा, द्रव में, द्रव में अपन ले सकते हैं एथिल एल्कोहल का जल में, एथिल एल्कोहल का जल में विलय। फिर गैस द्रव क्या आ जाएगा इसमें, जिसमें गैस द्रव में हो रही हो, यानी सोडा वाटर। या दूसरा जल में घुली ऑक्सीजन गैस। तीसरा ठोस को द्रव में, तो ठोस क्या ले सकते हैं, सोडा, शक्कर, किसमें बोला, शक्कर का जल में विलय। फिर अपन देखें ठोस विलय। ठोस विलय में विलायक कौन है, ठोस। विलय कौन है, ठोस।
कौन सा उदाहरण बनेगा इसमें? मिश्र धातु में, मिश्र धातु में क्या होता है? मिश्र धातु में क्या होता है? ठोस ठोस, यानी विलय भी ठोस और विलायक भी ठोस। जैसे मान लो अपन देखें पीतल, पीतल, पीतल में क्या होता है? तांबे में जिंक का, यानी इसमें तांबा अधिक होता है और जिंक का होता है। तांबे का जिंक में। तीसरा गुण है गैस ठोस पे। तो जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस पैलेडियम पर अधिशोषित, तो यहां अपना बन जाएगा गैस ठोस। द्रव का ठोस विलयन क्या होगा? द्रव का ठोस विलयन होगा सोडियम, सोडियम अमलकम, अमल, सोडियम अमलकम। इसमें क्या होता है? जो द्रव मरकरी है वो किसमें रहती है? ठोस सोडियम में, ठोस। इसके बाद गैसीय विलयन, गैसीय विलयन भी तीन होंगे, गैस गैस, तो जो हो जाएगा वायु इसका आएगा, वायु होती है ना, बहुत सारी गैसें एक दूसरे में मिक्स रहती हैं। द्रव गैस जलवाष्प, जलवाष्प क्या होता है? जो अपन जल को गर्म कर रहे भाप बने तो कहाँ जाएगी? ठोस गैस, ये अपना इसका उदाहरण है कपूर का नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। इस तरह के बोलेंगे तो विलयन के प्रकार देखिए, द्रव विलयन, ठोस विलयन, गैस विलयन। द्रव विलयन क्या होगा? इसमें विलायक द्रव होगा। ठोस विलयन क्या होगा? इसमें विलायक द्रव ठोस होगा और गैसीय विलयन में विलायक गैस होगा। साथ में विलय के आधार पर अगर अपन विलय अलग अलग कर दें तो अपनी टोटल 9 हो गए। द्रव द्रव विलयन, गैस द्रव विलयन, ठोस द्रव विलयन, फिर ठोस ठोस विलयन, गैस ठोस विलयन, द्रव ठोस विलयन। तीसरा गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन और ठोस का। इसको उदाहरण जरूर अपने को ध्यान रखना है, कभी कभी एक नंबर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, थोड़ा सा टिपिकल पूछ ले। मान लो मैंने पूछ दिया कि गैस का ठोस में विलयन का उदाहरण बताइए, तो अपन दे सकते हैं हाइड्रोजन गैस पैलेडियम की सतह पर अधिशोषित हो जाती है। तो इस तरीके से अपना ये एक टॉपिक कंप्लीट